Hello students, welcome to my channel. So today we will start with the poem Fire and Ice by Robert Frost. So let's begin with the summary. Fire and Ice is a short poem in which Robert Frost talks about how the world might end. So ये एक शॉर्ट पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जिसमें वो बात करते हैं कि कैसे ये वर्ल्ड एंड हो सकता है. सो ही यूजेस फायर एंड आइस एज अ सिंबल्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड वॉन्ट्स दैट बोथ कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. सो वो आइस और फायर का सिंबल यूज़ करते हैं एक ह्यूमन इमोशंस को लेके और वॉर्न करते हैं दोनों को कि ये दोनों चीज़ें वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं. इस पोएम में एक ही स्टेंजा है, लाइन बाय लाइन समझते हैं. जैसे फर्स्ट टू लाइन्स में क्या है, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम सेज इन आइस. कुछ लोग बोलते हैं कि जो ये वर्ल्ड है ये फायर की वजह से एंड होगा, कुछ आइस की वजह से. इसका इजी एक्सप्लेनेशन, सम पीपल बिलीव दैट वर्ल्ड विल एंड बिकॉज ऑफ फायर. कुछ पीपल बिलीव करते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर की वजह से एंड होगा. And fire here symbolizes desire, greed, anger and hatred. यहाँ पे जो फायर का सिंबल है वो क्या शो कर रहा है, डिज़ायर, ग्रीड, लालच, एंगर, गुस्सा, हेटेड, जलन. ठीक है. द पोइट सेज ही एग्रीज विद दोज हु थिंक्स फायर कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. पोइट यहाँ पे एग्री करते हैं कि जो सोचते हैं कि फायर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है. अनकंट्रोल्ड डिज़ायर एंड सेल्फिशनेस कैन लीड टू वॉर्स एंड डिस्ट्रक्शन. अपनी जो अनकंट्रोल्ड डिज़ायर्स हैं, विशेज़ हैं, सेल्फिशनेस है, वो वॉन एंड डिस्ट्रक्ट कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, वर्ल्ड को बिल्कुल ख़त्म कर सकती है. वो वॉर कर सकती है, वॉर हो सकता है उसकी वजह से, वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है कम्प्लीटली. फायर यहाँ पे ये सिम्बलाइज करती है. नेक्स्ट लाइन्स में क्या है, बट इफ इट हैड टू perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and world suffice. Here poet says that if the world were end again, अगर वर्ल्ड एंड हो जाता है दोबारा, इट कुड एंड बिकॉज ऑफ आइस. वो किसकी वजह से होगा, आइस की वजह से होगा. हेयर आइस सिम्बलाइजेस हेटेड, क्रुएलिटी एंड लैक ऑफ इमोशंस. यहाँ पे लैक ऑफ इमोशंस की वजह से, हेटेड की वजह से, क्रुएलिटी की वजह से एंड हो सकता है, क्योंकि आइस किसका सिंबल है, हेट्रेड, क्रुएलिटी एंड लैक ऑफ इमोशंस. हेटेड मेक्स पीपल कोल्ड हार्टेड एंड डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप्स. जो हेटेड है वो पीपल को कोल्ड हार्टेड बना सकती है एक तरह से, मतलब उनमें कोई इमोशंस नहीं होते हैं, इमोशनलेस बना सकती है. ठीक है. इसकी वजह से जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, चाहे कैसा किसी का भी कोई सा रिलेशनशिप हो. ठीक है. उसकी वजह से सारे रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. पोइट बिलीव दैट हेटेड इज जस्ट एज डेंजरस एज डिज़ायर. पोइट बिलीव करते हैं कि जो हेटेड है वो भी उतनी ही डेंजरस है जितनी डिज़ायर हमारे लिए डेंजरस है. अपनी विशेज़, अपना ग्रीड, लालचपन, जो ये लालचीपन होता है, ये उतनी ही ज़्यादा डेंजरस है हेट्रेड भी. ये छोटी सी पोएम थी जिसमें फायर और आइस को सिम्बलाइज़ किया है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, जो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं. ठीक है. किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. आई विल क्लियर योर डाउट्स. थैंक यू.